हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। यहाँ गीता और भूमि ने अपने सारे सोर्सेस लगा दिए थे। हर एक पुलिस स्टेशन में भी बच्चों की पिक्स भिजवा दी थी, पर अभी तक कहीं भी अनन्या और खुशी का पता नहीं चल रहा था। वहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अनन्या और खुशी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अनन्या का स्टेप डैड है, जो उन लोगों से बदला लेना चाहता है। वो जब अपना मास्क उतारता है तो अनन्या तो उसे देख के घबरा जाती है, पर खुशी वो बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो उसे धमकाने लगती है, थ्रेट देती है और कहती है कि अगर हमें तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा? हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढने के लिए ज़रूर आएंगे और वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अच्छा यही होगा कि तुम हमें जाने दो। पर वो हंसने लग जाता है खुशी की इस बात पे और अनन्या के करीब जाने लगता है, जिससे खुशी को गुस्सा आता है। खुशी चिल्लाती है कि उसे छूना मत, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। जिस पे वो कहता है ओह तो तुम क्या कर लोगी मेरे साथ? हाँ, तो अब वो अनन्या को छोड़ के खुशी के करीब जाने लगता है। खुशी के फेस को अपने हाथ में लेता है और गुस्से से यूँ उसे हर्ट करने लगता है, जिससे अनन्या चिल्लाती है, हे छोड़ दो उसे वरना बहुत बुरा होगा। मैं कह रही हूँ ना, जो भी करना है मेरे साथ करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई बेग यू, प्लीज़ खुशी को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ प्लीज़, नो 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 नो, उसे टच मत करो, प्लीज़ उसे टच मत करो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ जो चाहे मेरे साथ कर लो बट उसे जाने दो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो। अनन्या का ये तड़पता हुआ चेहरा देख के खुशी की तरफ वो देखते हो, कहते ओह तो ये है तुम्हारा वीक पॉइंट? हाँ, अब मैं समझा तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। बड़े याराना है ना तुम दोनों के बीच। अब देखो अनन्या, मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और ऐसे ही बोल के वो खुशी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, खुशी को छूने लगता है। खुशी तो इधर उधर अपना मुंह करती है और कहती है मुझे मुझे मत छो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे छूना बंद करो। क्या क्या चाहते हो तुम मुझे? हाँ, तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बोलो, मेरी मम्मा तुम्हें सारे पैसे ला के दे देंगी। पर वो कहते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। और ऐसे ही बोल के वो अब खुशी को बहुत गंदी नज़र से देखने लगता है, उसे टच भी करने लगता है। नन्ना तो चिल्लाती है कि छोड़ दो उसे, प्लीज़ 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 उसे जाने दो। मेरे साथ कर लो, हम मेरे साथ कर लो, पक्का पक्का, मैं कुछ कुछ नहीं बोलूँगी, मैं किसी को बताऊँगी भी नहीं। तुम्हें तुम्हें जो भी करना है ना, तुम मेरे साथ कर लो। अब ये सुन के तो वो अनन्या को देखता है, कहते क्या? तो बोलते हाँ हाँ, तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हारे तुम्हारी जो भी इंटेंशन है, तुम वो सब मेरे साथ करो, पर प्लीज़ हाँ, खुशी के साथ मत करो। वो मासूम है, उसे जाने दो, उसने 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 तो कुछ भी नहीं किया ना। हाँ, पर प्लीज़ तुम्हारा जितना भी गुस्सा है, जो भी सब 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 मेरे से है ना, मैंने किया तुम्हारे साथ जो भी किया। अब प्लीज़ हाँ, खुशी को छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ खुशी को जाने दो। जिस पे कहते हैं क्या सच में जो मैं बोलूँगा वो करोगे तुम? अनन्या होती हाँ 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 हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बस बस खुशी को कुछ मत करना, उसे जाने देना। जिस पे वो ज़ोरों से हंसते और कहते ठीक है, फिर मेरे वापस आने का वेट करो और भूलना मत, अगर तुम अपनी बात से पलटी तो फिर मैं भी अपनी बात से पलट जाऊंगा और जो तुम्हारे साथ करना चाहता था ना वो सब अब खुशी के साथ करूँगा। जिस पर अनन्या तो रोने लग गया, नहीं नहीं प्लीज़, नहीं नहीं, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी, आई 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 प्रॉमिस, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी, बस 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 तुम खुशी के साथ कुछ मत करना प्लीज़। अनन्या तो गिड़गिड़ाने लगती है और वह मुस्कुराता वो वहाँ से चला जाता है कि थोड़ी देर में मैं आता हूँ। यहाँ खुशी चिल्लाती है अनन्या को, कहती तुम्हारा दिमाग खराब है अनन्या? हाँ, कि तुमने क्या किया? तुम पागल पागल हो गई हो क्या? जिस पर अनन्या वो थी नहीं नहीं, कुछ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम यहाँ से भाग जाना, ओके? खुशी बोलती है पागल हो क्या? नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने? अनन्या मेरी तरफ देखो, अनन्या इधर देखो, मुझे देखो। पर अनन्या नहीं देखती और रोते हुए कहती नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी खुशी, मैं मैं बचा लूँगी आपको, मैं आपको बचा लूँगी। और यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या की मम्मा भी पागलों की तरह हर तरफ अनन्या और खुशी को ढूंढ रही थी, जब इन लोगों का कोई पता भी नहीं चल रहा होता। तो यहाँ भूमि अपने टीम जो है वो वापस बुला लेती है, यानी वो कर्नल अंकल और बाकी की जितने भी मेंबर्स थे जो इनके साथ काम कर चुके थे, अनन्या और खुशी के बारे में उन्हें बताती है और कहती है कि मुझे हर हाल में दोनों बच्चियों को सही सलामत ढूंढना है, कि आप लोग मेरा साथ दोगे। यहाँ सब मान जाते हैं और वैसे भी खुशी से तो कर्नल अंकल की भी काफ़ी ज़्यादा दिल लगी थी, वो तो खुशी को अपनी बेटी ही समझते थे। उन्हें बहुत दुख होता है कि खुशी किडनैप हो गई। अब वो अपने सारे सोर्सेज यूज़ करने लगते हैं, सारे जो है वो ग्रुप में बांट जाते हैं और हर जगह बस खुशी और अनन्या को ढूंढने लगते हैं। हर एक के मोबाइल में खुशी और अनन्या की पिक थी।
हर कोई बस पागलों की तरह खुशी और अनन्या को ढूंढ रहा था। यहाँ गीत और भूमि भी चैन से नहीं बैठे थे, वो भी पागलों की तरह खुशी और अनन्या को ढूंढ रहे थे। नाकाबंदी लगा दी गई थी, हर एक एरिया में कोई भी बिना चेकिंग के पास नहीं कर सकता था। नाकाबंदी को हर एक जगह पे, चेक पॉइंट्स पे, हर एक जगह पे इन दोनों की पिक्स थी। हर गाड़ी, हर बाइक, सबको अच्छे से चेक किया जा रहा था। पर इतने सिक्योरिटी के बावजूद भी कोई नहीं जान पा रहा था कि अनन्या और खुशी कहाँ गायब हो गई। अब भूमि को उस गाड़ी का पता तो चल चुका था जिस गाड़ी में उन्हें किडनैप करके ले गए थे, इसीलिए भूमि उस गाड़ी को ट्रेस करवाती है और थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि लास्ट टाइम उस गाड़ी को कहाँ देखा गया है। यहाँ भूमि कर्नल अंकल अपने डैड और गीता के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। और ये लोग जब वहाँ जाते हैं, वहाँ इन्हें गाड़ी तो मिल जाती है, पर गाड़ी में अनन्या और खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। हर जगह देखते हैं पर बच्चियाँ नहीं मिलती। वहीं गाड़ी में भूमि को जो है वो खुशी की आवाज़ गिरी हुई मिल जाती है। वो समझ जाते हैं कि खुशी इधर ही थी, पता नहीं फिर कहाँ चली गई। जिस एरिया में इन्हें गाड़ी मिलती है, ये बात तो तय थी कि उसी एरिया में कहीं आसपास ही बच्चों को किडनैप करके रखा गया, इसलिए वो पूरे एरिया को चेक करने लगते हैं। पर वो एरिया, वो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, बच्चों को ये लोग चाह के भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। वक्त बीतता जाता है, हर जगह पागलों की तरह ये लोग बच्चों को ढूंढ रहे थे, पर कहीं भी बच्चों के नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या के स्टेप डैड अनन्या के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने सेम वैसा किया जैसे मैंने बोला तो मैं भी अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और खुशी को बिना चोट दिए यहाँ से जाने दूंगा। जिस पे अनन्या बोलती मुझे मुझे मंजूर है, जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा। जिस पे कहते एक बार सुन तो लो, तुम्हें करना है क्या है। तो अनन्या बोलती क्या 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 करना है मुझे। खुशी बोलती नहीं अनन्या, आप कुछ भी नहीं करोगी, आप पागल हो क्या, आप इसके साथ डील कैसे कर सकते हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत रिस्क है। अनन्या मेरी तरफ देखो, नहीं आप इसके साथ कोई डील नहीं करोगी। पर अनन्या बोलती खुशी मुंह बंद रखो अपना, समझी, मुझे नहीं पता, मुझे आपको बस यहाँ से निकालना है। और इतने में ही अनन्या के स्टेप डैड बोलते हैं देखो तुम लोग पहले डिसाइड कर लो कि कौन बचना चाहता है और कौन यहाँ रहना चाहता है। जिस पे खुशी बोलती मैं रहूँगी, तो तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो, जो कहोगे मैं सब करूँगी, पर अनन्या को जाने दो। या अनन्या की भी यही जिद थी। तो अनन्या के स्टेप डैड चिल्लाते होते बस बहुत हो गया तुम लोग का ड्रामा, चुपचाप से एक नाम मुझे बता दो, समझे। और यहाँ अनन्या बोलती मैं रुकूंगी यहाँ पे, जो बोलोगी वो करूँगी, बस बस खुशी को जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ खुशी को जाने दो। यहाँ अनन्या के स्टेप डैड बोलते ठीक है जाने दूंगा अगर तुम मेरी सारी बात मानोगी तो ऐसे ही वो अनन्या के करीब आते हैं और अनन्या की गोद में आके कुछ रख देते हैं। वो एक बॉक्स टाइप था। अनन्या के बोलते हैं खोलो इसे। कहते ओ तुम्हारे तो हाथ बंद है, कैसे खोलोगी, चलो तुम्हारे लिए ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। ऐसे बोल के वो उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में एक वेडिंग ड्रेस निकलती है। अनन्या तो उसे देखती रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ खुशी अनन्या की तरफ देखती है, अनन्या खुशी की तरफ देखती है, दोनों ही कंफ्यूज थी कि ये वेडिंग ड्रेस यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी वो कहता है यही सोच रहे हो ना ये वेडिंग ड्रेस क्या कर रही है। हाँ मैं बताता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करूँगा तो भाई मुझे तो तुम्हारी मॉम जेल में डलवा देंगी, और अगर तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ शादी कर लोगी तो तब तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा ना। और फिर तो हो जो भी होगा हमारी मर्ज़ी से होगा। जिस पे खुशी ज़ोरों से हंसती होगी थी तुम पागल हो क्या, हम अभी 18+ नहीं हुए, अगर तुमने शादी भी कर ली तो फिर भी तुम्हें जेल में जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम दोनों ही माइनर हैं। जिस पे कहते हैं ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मेरे पास एक और सोल्यूशन भी है जिससे मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ फिर से अनन्या और खुशी घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं कि अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है। और तभी वो वहाँ पे एक स्टैंड लाता है, उसमें वो एक कैमरा फिक्स करता है और वीडियो ऑन कर देता है। कहते हैं इसमें वीडियो ऑन है, अब मैं जो भी करूँगा इस वीडियो में वो सब रिकॉर्ड होगा। और ऐसे ही बोल के वो खुशी के करीब आने लगता है। नैना बोलती नहीं 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 प्लीज़ उसे मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, मैं करती हूँ ना शादी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डोंट टच हर, प्लीज़ डोंट टच हर। जिस पे अनन्या के डैड बोलते तुम तो बहुत समझदार हो। और ऐसे ही बोल के वो अनन्या को रिलीज़ कर देते हैं, यानी उसकी जो भी रस्सियाँ वस्सियाँ बांध रखी थी वो खोल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये याद रखना तुम्हारी खुशी के साथ अच्छा नहीं होगा। और ऐसे ही बोल के वो खुशी को उनके सर पे गन रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर ये मैरिड ड्रेस पहन के नहीं आई ना, वेडिंग ड्रेस, तो देखना तुम्हारी खुशी सीधा भगवान को प्यारी हो जाएंगी। अब अनन्या कहती नहीं नहीं प्लीज़ मैं अभी आती हूँ। अनन्या ऐसे ही बोल के वो वेडिंग ड्रेस लेती है और कहती कहाँ चेंज करना है। जिस पे वो रूम से बाहर जाने लगती है, कहते नहीं रूम से बाहर नहीं, वहाँ उस पर्दे के पीछे जल्दी। अनन्या बोलती क्या यहाँ, तो बोलते हैं हाँ अभी जाओ और चेंज करो।
जिस पे अनन्या तो घबराते हुए पर्दे के पीछे चली जाती है और वो चेंज करने लगती है। यहाँ अनन्या की स्टेप डैड की नीयत फिर से खराब होने लगती है और वो अनन्या के करीब आते हुए वहाँ से पर्दा हटा देते हैं। अनन्या तुरंत खुद को अपने हाथ से कवर करने लगती है, पर अनन्या के डैड वो उसके तरफ यूँ गन पॉइंट करते हो कहते, हाथ हटाओ, बोला ना हाथ हटाओ। तो खुशबू बोलती, नहीं नहीं नहीं, देखो ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, प्लीज़ 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 उसके साथ ऐसा मत करो। अनन्या भी रोने लगती है और बहुत डरते हुए अपना बॉडी से अपना हाथ हटा दिया। अब अनन्या उसके सामने बिल्कुल ही नेकेड खड़ी थी और अनन्या के स्टेप डैड उसे पागलों की तरह देखे जा रहे थे। उनकी नीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उनसे मतलब वेट ही नहीं हो रहा था। वो अनन्या के करीब आने लगते हैं और इस चक्कर में वो भूल जाते कि अनन्या कितनी ही तेज़ है। वो जैसे अनन्या के करीब आता है उसकी बॉडी को टच करने लगता है। अनन्या तो तुरंत उनके हाथ पे जो है वो अपनी टांग मारती है, जिससे गन गिर जाती है। वो भाग के गन की तरफ लिपटती है और गन उठा लेती है और अपने डैड की तरफ टारगेट कर देती है और जल्दी से खुशी के पास जाती है, उसे रिलीज़ करती है और उसके हाथ में गन देती है। खुद जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगती है। यहाँ खुशी को बहुत गुस्सा आया। बताओ, अनन्या जैसे ही वापस आती है खुशी से बोलती, गन पकड़ो। अनन्या बोलती, क्या? खुशी बोलती, गन पकड़ो। खुशी उसे गन दे देती है और खुद अनन्या के स्टेप डैड को बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। तुम हिम्मत कैसे हो यहाँ अनन्या को छूने की, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। उसे बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। अब वो भी चुपचाप से मार खा रहे थे क्योंकि यहाँ अनन्या के हाथ में एक गन जो थी। अब यहाँ काफ़ी देर तक खुशी उन्हें पीटती है और वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि पागलों की तरह पूरी सोसाइटी को छान रहे थे, पर अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ अनन्या के स्टेप डैड जो हैं वो अनन्या की तरफ लिपटते हैं उससे गन छीनने के लिए। यहाँ अनन्या नीचे गिर जाती है और उनके हाथ में गन लगने ही वाली थी, पर तभी खुशी आके गन उठा लेती है और फायर कर देती है। पर ये फायर अनन्या के डैड को जाके नहीं लगती, पर के सामने वाल में जाके वाल में लग जाती है। अनन्या के डैड तो अब डर जाते कि तो सच में पागल है, गोली चला देगी। खुशी बोलती, इस बार गोली वाल पे नहीं, सीधा आपके माथे पे लगेगी, चुपचाप से पीछे हो जाओ, घूम जाओ। अनन्या बांधो इसे। और अनन्या तुरंत अपने स्टेप डैड को बांधने लग जाती है। अब फायर की आवाज़ गीता और भूमि और कर्नल अंकल भी सुन लेते हैं। वो अपने बाकी दोस्तों के साथ जल्दी से फायर जहाँ से हुआ उस जगह पे पहुँचने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में वो उस जगह में आ जाते हैं। पर सामने आके देखते हैं कि यहाँ तो अनन्या और खुशी ने ही उसको बांध रखा है और ये देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। अनन्या और खुशी को हक करते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना। और तभी अनन्या वहाँ पे कैमरे की तरफ इशारा करती है। भूमि जल्दी से कैमरा देखती है और उसमें सारी वीडियो जो है वो कैप्चर हो जाती है। इनफैक्ट वो वीडियो भी थी जब अनन्या चेंज कर रही थी, उसके स्टेप डैड उसके करीब आए थे, क्योंकि जब वो चेंज कर रही थी अनन्या तो उसके स्टेप डैड ने कैमरे का मुंह उस तरफ कर दिया था और खुद भी अनन्या के पास जाके बदतमीजी करने लगे। तब ये देख के तो उन्हें गीता और भूमि दोनों आपस से बाहर हो जाती हैं और वो बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। तभी वहाँ पे अनन्या की मोम भी आ जाती है जो अनन्या को हक करते कहते, अनन्या तुम ठीक तो हो ना। पर अनन्या वो तो खुशी को हक कर लेती है और कहती, खुशी आप ठीक हो ना? खुशी बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और यहाँ अनन्या बिल्कुल भी नहीं देखती कि कोई है या कोई नहीं है। वो बस खुशी के फोरहेड पे किस करती थी। थैंक गॉड आप ठीक हो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। खुशी बोलती, अब बेवकूफ़ हो गया, पागल हो गया, उससे शादी करने के लिए क्यों मान गई थी? अब अगर वो सच में आपसे शादी कर लेता तो फिर हमारा क्या होता? जिस पर अनन्या बोलती, आई एम सॉरी, मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खुशी मुझे माफ़ कर दो, मैं बस आपको सेव करना चाहती थी। खुशी बोलती, और मैं आपको सेव करना चाहती थी, आपने सोचा भी कैसे मैं आपको छोड़ के जाऊँगी? जिस पे ये दोनों एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं और सबके सामने आई लव यू बोल के एक दूसरे को हग करते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे को किसेस भी कर रहे थे। अब ये देख के तो अनन्या की मोम का माथा ही चकराने लग जाता है। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता और फिर से गुस्से के मारे अनन्या का हाथ थामते कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या करी हो खुशी के साथ, चलो घर। जिस पे अनन्या बोलती, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना, समझिए आप? और उसकी मॉम कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? जिस पे अनन्या बोलती है कि आप मेरी माँ हैं, पर माँ का कोई फ़र्ज़ निभाया आपने। आपकी वजह से आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी ना। आप इनसे शादी करते ना, इनकी इतनी हिम्मत होती मेरे करीब आ रही की। आपको पता भी है ना उन्होंने मेरे साथ क्या करने की कोशिश किया। हाँ, जिस पे उसकी माँ कुछ भी नहीं बोलती, चुप हो जाती है, नज़रें चुरा लेती है। अनन्या बोलती, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, रुक गए, आपको कुछ सिखाती हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको भी पता चलना चाहिए कि आपकी वजह से आपकी बेटी को क्या क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और फिर अनन्या वो वीडियो कैमरा अपनी मॉम को दिखाती है और वीडियो भी प्ले कर देती है। उसकी माँ तो गुस्से से कैमरा ही तोड़ देती है और रोने लगती है। अनन्या के सामने हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मुझे पता है, पर ट्रस्ट मी, अब मैं कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करूँगी, ना ही किसी को करने दूंगी, बस तुम मेरे साथ घर वापस चलो। जिस पे अनन्या बोलती, एक छत पे घर वापस चलूँगी, आप मुझे और खुशी को एक्सेप्ट करोगे? मैं खुशी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती।
जिस पे अनन्या की मॉम की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। अनन्या बोलती ठीक है फाइन, अगर आप खुशी को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं भी आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और ऐसे ही बोल के वो खुशी और गीता और भूमि के साथ गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अनन्या की मॉम चिल्लाती रहती है कि वापिस आओ, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मुझे भला ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। पर अनन्या वो तो अपनी मॉम की तरफ पलट के भी नहीं देखती और गीता और भूमि के साथ घर आ जाती है। यहाँ घर आने के बाद गीता और भूमि दोनों बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे थे और सॉरी भी बोलते कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जिस पे अनन्या और खुशी बोलती नहीं, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, आप लोगों ने हमें हर एक खुशी दी, हमारी हर एक खुशी में हमारा साथ दिया, दुख में हमारा साथ दिया। आप ऐसा कभी मत बोलना कि आपने हमारी परवरिश अच्छी नहीं की, हमारा ख्याल अच्छा नहीं रखा। और ऐसे ही वो इन दोनों से लिपट जाती हैं। दोनों बच्चियाँ गीता भूमि को बहुत सारा प्यार करती हैं, उन्हें आई लव यू भी बोलती है और हमेशा ख्याल रखने के लिए थैंक यू भी बोलती हैं। यहाँ ये सब इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी खुशी के नाना नानी जी भी आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं था, उन्हें जैसे पता चलता वो दौड़ते दौड़ते आते हैं और खुशी को अनन्या को हग कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी अनन्या के साथ काफ़ी अटैच हो चुके थे। तो वो दोनों बच्चों को ठीक देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ खुशी के नाना नानी को नहीं पता था कि खुशी भी अपनी मम्मा की तरह, मतलब वो भी लेस्बियन है और गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती है। तो यहाँ खुशी कहती है कि नाना जी नानी जी मुझे कुछ कन्फेस करना है। जिस पे उसके नाना नानी कहते बेटा अभी तुम थक गए होगी, थोड़ा आराम करो। पर वो कहती नहीं, मुझे आप लोग को कुछ बताना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे अनन्या के पापा भी आ जाते हैं, खुशी के दादाजी भी आ जाते हैं। कहती दादाजी थैंक गॉड आप भी आगे बैठिए, मुझे आप सब लोग के सामने कुछ कन्फेस करना चाहते हो। उसके दादा भी जी कहते हैं बेटा ऐसी क्या बात है, तुम थोड़ा आराम कर लो, बाद में सब कर लेना, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। खुशी बोलती नहीं मुझे अभी करना है। और फिर खुशी सबके सामने अनन्या का हाथ थामती है और कहती है आप सबको लगता है ना कि अनन्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर उसके साथ साथ वो मेरा प्यार भी है। मैं अनन्या से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आई नो आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है। मैं अनन्या से बहुत प्यार करती हूँ और आज जब मुझे लगा मैं अनन्या को खो दूँगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अनन्या के बिना नहीं जी सकती। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसे एक्सेप्ट करें एज अ माई लाइफ पार्टनर। क्या आप लोग इसे एक्सेप्ट करोगे? प्लीज़ प्लीज़ हाँ करना। और ऐसी खुशी तो अपनी आंखें बंद करती है घबराहट के मारे कि पता नहीं क्या जवाब आएगा। तभी खुशी की जो नानो होती है वो खुशी के पास आती है, उसे किस करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है हमें ये सब नहीं पता। जिस पे खुशी तो हैरान हो जाती है और खुशी की नानो कहती है कि जिस तरह तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, हमेशा एक दूसरे की परवाह करते हो, उससे साफ दिखाई देता है कि तुम दोनों के दिल में क्या चलता है। बेटा हम तो पहले से जानते हैं, जब तुम भी अपनी फीलिंग्स को नहीं पहचान पाए थे हम तब से पहचान लिया था तुम दोनों के बीच क्या है। और यहाँ वो अनन्या को भी हक करती है और कहती है अनन्या तो बचपन से हमारी ही बेटी है, उसे तो हमने अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो तुम्हारे लिए अच्छी लाइफ पार्टनर है। इनफैक्ट तुमने सबसे अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है अनन्या को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करके। यहाँ खुशी और अनन्या दोनों बहुत खुश होते हैं, वो नाना नानी दादू सबका आशीर्वाद लेते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ खुशी का तो पूरा परिवार अनन्या को एक्सेप्ट कर लेता है, पर यहाँ अनन्या वो अपसेट होती है और वो खुशी को होती है सॉरी खुशी, आपके तो पूरे परिवार ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया पर मेरे पास तो परिवार के नाम पे माँ ही थी और उन्होंने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया। इतने में ही वहाँ पे आ जाती है अनन्या की माँ और वो कहती है किसने बोला, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया खुशी को, मैं खुशी को एक्सेप्ट कर लिया। बस अब तुम अपनी माँ को माफ़ करके और अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लो। अनन्या बोलती क्या सच में आपको खुशी और मेरे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है? जिस पर उसकी माँ कहती बेटा प्यार तो प्यार होता है, क्या फ़र्क पड़ता है हम प्यार किसी लड़के से करें या फिर किसी लड़की से करें। और अगर खुशी जैसी लड़की से प्यार हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है। वो कितनी अच्छी है, उसने हर बार हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया। और उसके बाद वो गीता और भूमि से भी माफ़ी मांग लेती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा आप दोनों को गलत समझा और हमेशा आप दोनों को बोला कि आपने मुझसे मेरी बेटी चुराई है, पर आपने तो उसे हमेशा प्यार दिया, उसका ख्याल रखा। मैं तो आप लोग को जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। यहाँ अनन्या को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी माँ इतनी आसानी से कैसे सुधर गई। और सबसे बड़ी बात खुशी और अनन्या के रिश्ते के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे तो अभी भी लग रहा होता कि शायद उसकी माँ ड्रामा कर रही है। अनन्या अपनी माँ पे विश्वास ही नहीं करती, उनके साथ घर जाने को रेडी भी नहीं थी। पर यहाँ अनन्या की माँ बोलती है कि अगर तुम बोलोगी तो मैं सबसे माफ़ी एक बार फिर से मांग लूँगी। और उसकी माँ तो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगने लगती है, जिस पे अनन्या समझ आती है कि उसकी माँ का जो गुरूर था वो अब टूट चुका है और उसकी माँ सच में अब
गिल्टी है। और फिर अनन्या अपनी माँ को माफ़ कर देती है, उन्हें हक करती है, कहती मुझे बस आपका प्यार चाहिए। और फिर उसकी माँ बोलती चलो बेटा अपने घर चलते हैं। यहाँ अनन्या खुशी को देखती है और खुशी भी आंखों से इशारा करती है कि ठीक है आप चली जाओ। अनन्या खुशी को हक करती है और कहती है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। जिस पे खुशी बोलती है मैं भी बहुत मिस करने वाली हूँ। फिर अनन्या सबको हक करती है, सबका आशीर्वाद लेती है, सबको बाय बाय करती है, अपनी माँ के साथ अपने घर आ जाती हैं। यहाँ उसकी माँ पहली बार अपने हाथों से अनन्या के लिए खाना बनाती है और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। जब वो खाना खिला रही थी तो अनन्या की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अनन्या तो यही चाहती थी कि उसकी माँ भी उसका ख्याल रखे, उसके लिए खाना बनाए, उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। और आज उसकी माँ फाइनली उसके लिए ये सब कर रही थी। पर तभी अनन्या की मॉम को एक कॉल आ जाता है। अनन्या की मॉम कॉल रिसीव करती है और आगे से जो है वो उनकी मैनेजर बोलती है कि मैम आपको ना आना पड़ेगा, हमें बिज़नेस ट्रिप के लिए फिर से बाहर जाना है और स्पॉन्सर्स भी बहुत अच्छे हैं, सारा खर्चा उन्हीं का है। जिस पे अनन्या समझ जाते हैं कि उसकी माँ फिर से उसे छोड़ के जाने वाली है। पर अनन्या की मोम होती है नहीं, अब मैं काम कंटिन्यू नहीं करूँगी, अब मुझे आराम चाहिए। अगले 2 मंथ्स तक मैं कोई भी काम नहीं करूँगी और मुझे कॉल भी मत करना। और ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देती है। अनन्या तो अपनी मोम को देखती रह जाती है और उसकी मोम अनन्या को प्यार करती है और कहती बेटा अब मैं बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और हंसी खुशी जीना चाहती हूँ, बस बहुत हो गया काम काम काम। काम तो चलते ही रहेंगे पर साथ साथ रिश्ते भी संभालना चाहती हूँ मैं। अनन्या तो बहुत खुश होती है, अपनी मोम को हक कर लेती है और ये लोग साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अनन्या और खुशी ने अब कॉलेज में एडमिशन भी लेना होता है, क्योंकि उनके बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे और इसीलिए हर कॉलेज में उनका एडमिशन इजीली हो सकता था। पर अनन्या और खुशी डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, इसीलिए दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अनन्या खुशी से ये बात करके आती है और ये लोग एक कॉलेज भी डिसाइड कर लेते हैं। बस अनन्या ने घर आके अपनी मोम को उस कॉलेज के बारे में बताना था। पर जब वो घर आती है तो उसकी मोम कहती है अनन्या बेटा यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अनन्या बोलती जी माँ बोलिए। तो उसकी माँ बोलती है बेटा मैंने अब्रॉड में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कॉलेज देखा था, वहाँ अप्लाई भी कर लिया था और देखो तुम्हारा तो लेटर भी आ गया, अब तुम अब्रॉड में जाके स्टडी करोगी और मुझे पता है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। जिस पर अनन्या तो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि माँ प्लीज़ मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, बहुत बहुत मुश्किल के बाद हम लोग साथ में हुए हैं, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई है, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी माँ कहती बेटा प्लीज़ मैं भी चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, पर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचो ना, तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा अगर तुम बाहर से स्टडी करके आओगी तो। जिस पर अनन्यावती नहीं मुझे नहीं जाना, हमारे यहाँ भी तो इतने अच्छे से कॉलेज है और मैंने तो एक कॉलेज भी डिसाइड कर लिया, मैं तो बस उधर ही जाऊँगी। जिस पर उसकी मॉम डांट देती है कभी मेरी भी सुन लिया करो, मैं कुछ कर रही हूँ तो तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे बेहतर तुम्हारा भला बुरा कोई नहीं समझ सकता। अनन्यावती आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए, मैं आपको कोई बच्ची नहीं हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। अनन्या ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट होके बैठी थी। इतने में वहाँ रे आ जाती है। अनन्या बोलती रे तुम्हारी टाइमिंग बहुत ख़राब है, मेरा मूड इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है और प्लीज़ अच्छा यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ, अभी मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। जिस पे रे बोलती है कि अनन्या मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्या तुम बस 2 मिनट मुझसे बात कर सकती हो प्लीज़? ये मेरी लाइफ की का बहुत बड़ा डिसीजन है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई फ्रेंड भी तो नहीं है ना मेरा। जिस पे अनन्या बोलती क्यों, वो है तो सही हमारी क्लास वाले जिसके साथ तुम हमेशा रहती हो। कहती अरे उसी से रिलेटेड तो बात करनी है, प्लीज़ 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 क्या तुम 2 मिनट मेरी बात सुन सकती हो? अनन्या बोलती अच्छा ठीक है बैठो, बताओ क्या बात करनी है। जिस पे रे बोलती है कि वो शी प्रपोज्ड मी बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैंने बताया एक सेकेंड, शी प्रपोज्ड यू मीन्स योर न्यू फ्रेंड? तो रे बोलती है हाँ, शी सेड शी लाइक्स मी एंड शी वांट्स टू स्पेंड हर लाइफ विथ मी बट हाँ हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या जवाब दूँ, मेरा तो सर घुमा जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ अनन्या मेरी हेल्प करो ना। जिस पर अनन्या बोलती अरे मैं कैसे हेल्प करूँ, तो ये तो तुम्हें डिसाइड करना है ना कि तुम्हें उसका साथ चाहिए या नहीं चाहिए। तो बोलती मुझे नहीं पता है, मेरा बहुत बहुत क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के और तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं पर 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 वो मुझे अब गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है और मैं कैसे हाँ कर दूँ, मुझे कुछ हाँ हाँ। जिस पर मैंने ओके ओके शांत मेरी बात सुनो,
अगर वो तुमसे दूर होगी तो चलेगा? रेवती ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, मैं उससे एक पल भी दूर नहीं रह पाती हूँ। अनन्यावती अगर उसकी कोई और फ्रेंड बन जाए फिर? रेवती बिल्कुल नहीं, मैं उसकी जान ले लूँगी। अनन्यावती और अगर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसने कोई और गर्लफ्रेंड बना ली तो? रेवती नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अनन्या बोती तो फिर ठीक है ना, तुम उसे हाँ कर दो। रेवती पर मैं ऐसे कैसे उसे हाँ कर दूँ? अभी तो हमारा कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम बहुत छोटे हैं और वो ऐसे कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मम्मा पागल हो जाऊंगी। तो अनन्या उसे बिठा के कहती शांत हो जाओ, बैठो यहाँ पे। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मुझे बस सीधा सीधा सा जवाब दे दो, तुम्हें उसमें क्या क्या पसंद है? तो रे तो उसकी तारीफ होके फूल पाड़ने लग जाती है, वो उसकी इतनी तारीफ करती है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अनन्या तो समझ जाती कि रे तो भाई उसके प्यार में है, इसलिए अनन्या उसे बोलती ट्रस्ट मी, तुम उसे बहुत प्यार करती हो और अगर तुम उसे इतना प्यार करती हो तो उसके साथ कमिटमेंट क्यों नहीं कर लेती हो? कमिटमेंट करना अच्छा होता है यार, इतनी बुरी चीज़ नहीं है, और रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है, ट्रस्ट मी। बहुत अच्छा ध्यान रखेगी वो तुम्हारा, और मैंने तो उसे हमेशा बस तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमते हुए देखा है, ना ही वो किसी और से बात करती है। तो वो बहुत ज़्यादा लॉयल भी है, जिस पे रेब होती हाँ वो तो नो डाउट, पर मुझे अभी अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा डाउट है। आई मीन मैं इतनी श्योर नहीं हूँ। जिस पे अनन्या बहुत ही देखो, मुझे पता है तुम उससे प्यार करती हो, बाकी तुम्हारा फैसला है, तुम्हें उसके साथ रहना तो ठीक है, नहीं रहना तुम मत रहो। मैं क्या ही बोलूँ, अच्छा अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिस पे रे उससे बोलती है क्यों, क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं भी तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर कर लेती हूँ। माना हम इतने ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते, पर फिर भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आती हूँ ना। जिस पर नैना बोलती अच्छा ठीक है, मेरी मॉम चाहती है कि मैं अब्रॉड जाके स्टडी करूँ, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। रेवती खुशी के लिए ना? और नैना बोलती हाँ खुशी के लिए, खुशी, और मैंने डिसाइड किया एक अच्छे सा कॉलेज का, वहाँ जाके स्टडी करेंगे। पर मेरी मॉम फिर से हमारे प्यार में विलन बन रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उन्हें कैसे मनाऊँ। रे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अब्रॉड चले जाओ, वैसे भी तुम्हारे लिए वही अच्छा है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। नन्यावती पागल पागल हो गया, मैं मेरी खुशी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जिस पे रेवती क्या वो खुशी पे ट्रस्ट नहीं है कि तुम्हारे पीछे वो किसी और के साथ अटैच हो जाएगी, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तुम्हारा चलेगा नहीं? अनन्या बहुत ही बात ये नहीं है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बात यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं खुशी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसे बिना देखे, उसे बिना बात किए, उसे बिना हक किए तो मेरा दिन भी स्टार्ट नहीं होता। तो फिर मैं कैसे उससे इतनी दूर रह पाऊँगी? मुझे तो इस ख्याल से भी डर लग रहा है कि मैं खुशी से दूर हो जाऊँगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं खुशी से दूर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और मैं कुछ भी करके मॉम को मना लूँगी, मुझे उन्हें मनाना ही होगा। यहाँ अनन्या जब रे से बात कर रही थी, उससे कह रही थी कि खुशी से बिना बात किए, उसे बिना देखे मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो जो जो अपनी फीलिंग्स बता रही थी, तो रे आंखें बंद करती और वो फील करती। उसके साथ भी यही हो रहा था, वो जिससे फ्रेंड कह रही थी, पर एक्चुअली में वो उसकी सिर्फ फ्रेंड नहीं थी, वो उसका प्यार बन चुका था। अब यहाँ रे को रियलाइज़ होता है, रे अनन्या को हक करती है कि तुम सच में बेस्ट हो, हमेशा मेरी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। अनन्या बोलती पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। रे बोलती यही तो तुम्हारी खासियत है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम बातों बातों में कितने लोगों का भला कर जाती हो। ऐसे ही बोल के रे भागते हुए सीधा अपने दोस्त के पास चली जाती है और उसे हक करती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ? जिस पे वो हंसते हुए कहती हाँ हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। जिस पे रे बोलती पर अब मैं वेट नहीं कर सकती, और रे ऐसे ही बोल के उसे लिप्स पे किस करती है। उसकी फ्रेंड तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो कहती आर यू श्योर? रे बोलती हाँ आई एम डैम श्योर। और फिर उसकी फ्रेंड में से हक कर लेती है, यानी अब उसकी फ्रेंड उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। अब ये दोनों ही गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं और एक दूसरे को किस करती है और एक दूसरे को हक करती है। यहाँ रे भी एक्सेप्ट करती है कि वो उसे प्यार करती है और प्रपोज भी कर देती है। तो इन दोनों की लाइफ से सेट हो चुकी थी, पर यहाँ अभी भी अनन्या काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी थी कि तभी वहाँ पे उसकी मोम आती है, जो कहती है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम नहीं जाओगी। जिस पर अनन्या बोलती हाँ मोम मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ। उसकी मोम कहती थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा सोच लो। पर रे तो सॉरी अनन्या बोलती मोम मैंने सोच लिया है, मैं नहीं जाऊँगी तो मतलब नहीं जाऊँगी। और ऐसे ही बोल के अनन्या जाके मुँह सुजा के ऊपर ब्लैंकेट डाल के सो जाती है। अगले दिन जो है वो
अनन्या का बर्थडे होता है और अनन्या आराम से सोई होती है, तभी खुशी उसके ऊपर आके चढ़ जाती है, कहती उठ जाओ, गुड मॉर्निंग जान, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, उठो 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 उठो। अनन्या उठते, कहती क्या हो गया, क्या हो गया। खुशी बोलती अरे बेबी इट्स योर बर्थडे, आप कैसे सो सकती हो। अनन्या बोलती है क्या यार सुबह सुबह आके। खुशी बोलती सुबह नहीं, पूरे रात के 12 बजे आई हूँ, उठो। अनन्या बोलती क्या पूरे रात के 12 बजे प्रकट हो गई हो आप। अरे इतनी रात में आने की क्या सोती, सुबह विश कर लेती। खुशी होती ऐसे कैसे, मेरी जान का बर्थडे है, उठो उठो उठो। तभी रूम में गीता, भूमि और अनन्या की मोम केक लेके आ जाते हैं, जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सिंग करते हैं और अनन्या बहुत खुश हो जाती है। तो ये लोग साथ में केक कट करते हैं और अनन्या सबसे पहले खुशी को एक केक खिलाती है। खुशी मुस्कुराती है और फिर अनन्या अपनी मोम को केक खिलाती है। यहाँ खुशी ने तो अनन्या के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए थे जो उसे दिए ही जा रही थी। अनन्या बोलती अरे बस बस बस, अब मैं सोने जा रही हूँ, सारे जाके सो जाओ। खुशी बोलती अरे ये क्या बात है, आज कोई नहीं सोएगा, आज हम सारी रात जागेंगे। अनन्या बोलती मुझे सोना है। जिस पे खुशी बोलती बिल्कुल भी नहीं सोना। यहाँ अनन्या को खुशी एक ड्रेस लेती है कि जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ। अनन्या वो ड्रेस पहन के जब बाहर आती है तो खुशी उसे देखती रह जाती है। अनन्या बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और अनन्या तो बाहर आके देखती रह जाती है, क्योंकि बाहर पूरा घर बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था। अनन्या कहती वाह इतनी सारी डेकोरेशन खुशी आपने कैसे कर लिया। जिस पे अनन्या की मॉम कहती है कि ये सब उसने नहीं किया, थोड़ा बहुत हाथ मेरा भी है, थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे दो। अनन्या मुस्कुराते हुए थी थैंक यू मॉम। और फिर अनन्या अपनी मॉम को कहती मम्मा इट्स माय बर्थडे ना, तो प्लीज़ मुझे बर्थडे प्रेजेंट दे दो, प्लीज़ मुझे इसी यहीं के कॉलेज में एडमिशन करा दो, क्योंकि मैं खुशी से दूर नहीं जा सकती। जिस पे खुशी और बाकी सब ज़ोरों से हंसने लगते हैं। अनन्या बोलती क्या आप सब हंस क्यों रहे हो। जिस पे अनन्या की मॉम कहती अरे वो सब तो ड्रामा था, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि तुम नाराज़ होकर रूम में रहो और मैं ये सारी प्रिपरेशन कर सकूँ। जिस पे अनन्या बोलती कि हाँ मम्मा आप सच में बहुत बुरी हो, आपने मेरी जान निकाल ली थी, ऐसे कौन करता है मॉम, ऐसा कौन प्रैंक करता है, आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी, आपने ऐसा क्यों किया मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया, आप बहुत बुरी हो रहा है। ऐसे मोम से लड़ाई करने लगती है तो उसकी मॉम उसे हक कर देती है आई लव यू बेटा, हैप्पी बर्थडे। और अनन्या बोलती थैंक यू मॉम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अनन्या अपनी मॉम को किस करती हूँ, आई लव यू बोलती है। फिर खुशी को बोलती आप तो ज़रा अंदर आओ रूम में, आपकी तो मैं क्लास लेती हूँ। खुशी बोलती उफ सब प्रे करना कि मैं ज़िंदा वापस आ जाऊँ। ऐसी खुशी अनन्या के रूम में से आती है। यहाँ अनन्या रूम लॉक कर देती। खुशी बोलती क्या कर रही हो, हाँ नीयत बड़ी ख़राब है आपकी। अनन्या बोलती हाँ आप भी, नीयत मेरी बहुत ख़राब है। और ऐसे ही अनन्या उसे पकड़ लेती है, उसे किस करने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जान पर एक प्यार से छोटी सी नरमी से रिक्वेस्ट है आपकी, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।